ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स पढ़ रहे थे। टिश्यू कल्चर टेक्निक में सबसे पहले हमने माइक्रो प्रोपागेशन के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम एंड्रोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है एंड्रोजेनेसिस और किस तरह से ये होता है उसकी पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंड्रोजेनेसिस इट मीन्स एंथर अवर पोलन कल्चर प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड प्लांट। एंथर या पोलन कल्चर के माध्यम से अगुणित पादप उत्पन्न करने की पूरी प्रक्रिया को एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई भी हमें प्लांट पार्ट हम नॉर्मली अगर नेचुरली हम लोग देखें तो मेल और फीमेल दोनों प्लांट मिलकर जाइगोट बनाते हैं और उससे नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। लेकिन टिश्यू कल्चर में हम कोई भी एक्सप्लांट को यूज़ करके प्लांट को तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी वेजिटेटिव सेल ली जाती है तब डिप्लॉयड प्लांट प्रोड्यूस होता है। लेकिन चूंकि अगर हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल या एग या एंथर या पोलन को अगर प्लांट को रीजनरेशन के लिए अगर एज ए एक्सप्लांट हम यूज़ करते हैं तो उत्पन्न होने वाला प्लांट हैप्लॉइड होगा, क्योंकि जो गैमेट्स बनते हैं उनमें नंबर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो एंथर या पोलन की सहायता से उनका अगर हम लोग इन विट्रो कंडीशन में कल्चर करके प्लांट उत्पन्न करते हैं तो बनने वाला प्लांट हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा। और इस प्रक्रिया को हम पोलन एंथर कल्चर या इस पूरे घटनाक्रम को एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? एंड्रोजेनेसिस कहेंगे। एंड्रोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है 2 वीक के अंदर ये नॉर्मल डिवीजन सेल में स्टार्ट होगा और 5 to 8 वीक में हम एक प्लांटलेट्स तैयार करेंगे। प्लांटलेट्स का मतलब पादपक हिंदी में कहते हैं, शब्द हम यूज़ करते हैं जो पादप तैयार किया जाता है इन विंट्रो कंडीशन में। तो फर्स्ट जो प्लांट हमारे पास आता है जिसमें रूट और शूट और लीव सब बने हुए होते हैं उसको हम प्लांटलेट या पादपक कहते हैं। हैप्लॉइड जो प्लांट प्रोडक्शन की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रगनेर ने धतूरा स्ट्रेमोनियम में ये इसको खोजा है और उसके बाद भारत में इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं गोवा एंड मैसूरी। बहुत नाम है टिश्यू कल्चर में इनका। हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करने में जहाँ भी इनका हम लोग बात करेंगे वहाँ पर गोवा और मैसूरी का नाम ज़रूर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगुणित पादप किसने प्रोड्यूस किए थे, किसने सबसे पहले उत्पन्न किए थे, तो इसका श्रेय भी गोवा और मैसूरी को जाता है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये खोज की है। इन्होंने गोवा और मैसूरी ने 1964 में डायरेक्ट मेथड द्वारा हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस किया था। इन्होंने अपना प्रयोग धतूरा आइनोक्सिया प्लांट पर किया है। तो गोवा और मैसूरी ने डायरेक्ट मेथड यानी विदाउट एनी कैलस डेवलपमेंट सीधे एम्ब्रियो डेवलप करके प्लांटलेट्स तैयार किए थे। डायरेक्ट मेथड से इन्होंने हैप्लॉइड प्लांट तैयार किए हैं। फर्स्ट फुली प्लेग्ड हैप्लॉइड प्लांट जो हैं वो बॉर्जिन और हिचेस ने 1967 में निकोटियाना ट्रेबेकम से तैयार किए हैं। इसके अलावा हम एंथर कल्चर से वीट, राइस, मेज, पीपर जैसे कई इकोनॉमी इंपॉर्टेंट के पौधे तैयार कर चुके हैं। हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करने के 2 पाथवे हैं टिश्यू कल्चर में। पहले डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस, दूसरा इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस। डायरेक्ट शब्द जहाँ भी आएगा टिश्यू कल्चर में इसका मतलब कैलस नहीं बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले एक्सप्लांट में डिवीज़न होता है तो क्या बनता है, अनकंडीशनली वो सेल ग्रोथ करती है, डिवाइडेड करती है, तब बनते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है जिसको हम कैलस कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड में कैलस का निर्माण नहीं होगा, एक्सप्लांट से सीधे एम्ब्रियो बनेगा और इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, प्लांटलेट्स तैयार होगा, तो वो डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस कहलाएगा। इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में सेल पहले जो एक्सप्लांट होगा, माइक्रोस्पोर जो होगा वो पहले डिवीज़न में जाएगा और कैलस बनाएगा और कैलस के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की घटना द्वारा या ऑर्गेनोजेनेसिस की घटना द्वारा हैप्लॉइड प्लांट का क्या निर्माण होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस बनेगा। यानी पहले एक्सप्लांट से कैलस से क्या बनता है, एम्ब्रियो से ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा प्लांटलेट्स तैयार होते हैं। ये इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस कहलाता है। एंड्रोजेनेसिस द मेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर हम यहाँ माइक्रोस्पोर या इमेच्योर पोलन रहते हैं हैप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर सेल को जो सेल है उसको मैच्योर स्टेज में जाने से रोक दिया जाता है, इमेच्योर सेल को ही काम में लिया जाता है।
एंड्रोजेनेसिस के दो प्रोसीजर हैं, एंथर कल्चर और पोलन कल्चर। एंथर कल्चर यानी कि आप सब लोग जानते हैं, एंथर प्लांट अगर हम बात करें तो इस तरह से ये यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम एंथर कहते हैं। इसको डायरेक्ट एज ए एक्सप्लांट हम यूज़ करते हैं तो ये एंथर कल्चर कहलाता है। इसको सबसे पहले सरफेस स्टेरिलाइजेशन, प्लांट का जो एक्सप्लांट होते हैं नॉर्मली हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं। सरफेस स्टेरिलाइजेशन करने के लिए 1% यहाँ पर एसिटोकार्बिन यूज़ किया जाएगा। एसिटोकार्बिन जो है वो पोलन डेवलपमेंट के लिए एसिटोकार्बिन टेस्ट किया जाता है। सरफेस स्टेरिलाइजेशन करने के लिए अल्कोहल या कोई और डिटर्जेंट को काम में लिया जाता है। एंथर को अलग कर लिया जाता है। एंथर को अलग करने के बाद इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में इनोकुलेट किया जाता है, यानी कि एंथर लिया, उसको एंथर को सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया। सरफेस स्टेरिलाइजेशन करने के बाद उसको मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। टिश्यू कल्चर में सामान्यतः MS मीडियम, मूड़ा सिंगे स्कूंग मीडियम को काम में लिया जाता है। एंथर कल्चर के लिए जो लाइट है वो 12 से 18 घंटे रखी जाती है। डार्कनेस पीरियड 6 to 12 आवर का रखा जाता है। टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। जो नॉर्मली जो वातावरण की बाहरी वातावरण कंडीशन में जो पौधा ग्रो करता है वो किस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करता है, उन सब इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इंटरनल इन विट्रो इन्वायरमेंट सेट किया जाता है पौधों के लिए। ये दो प्रोड्यूस है, इनडायरेक्ट मेथड से भी हो सकता है हैप्लॉइड प्लांट और डायरेक्ट मेथड से भी, यानी एंथर से पहले एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से प्लांट बने तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। एंथर से पहले कैलस, कैलस से एम्ब्रियो बनता है तो ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर डायग्राफ फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, हमने फ्लावर बड ली है, फ्लावर बड को हमने क्रश करके एंथर को सेपरेट कर लिया है। एंथर को सेपरेट करने के बाद इसको मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया है। सस्पेंस मीडियम या एगार मीडियम हम ले सकते हैं। सस्पेंस मीडियम लिक्विड मीडियम होता है और एगार मीडियम, जब सस्पेंस मीडियम में एगार मिला दिया जाता है तो सॉलिड मीडियम हो जाता है। जो कल्चर मीडियम काम में लिया जाता है उसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब तरह के हार्मोन्स होते हैं, सब तरह के मिनरल्स उसमें होते हैं जो पौधे को बाहरी वातावरण में जितने भी केमिकल मिनरल्स मिल रहे हैं वो सब के सब हम इंटरनल इन विट्रो कंडीशन में देते हैं। एंथर कल्चर की दो प्रक्रिया हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से सेल में ग्रो होता है, ग्रो होने के बाद यहाँ पर सीधा क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है और सीधा जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस होने से हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड में पहले कैलस बनेगा। कैलस जो है वो यहाँ पर कोशिकाओं का समूह है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह है। जब हम इसको साइटोकाइनिन और ऑक्सिन रेशियो में अगर हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस होने के बाद प्लांट बनेगा। चूंकि एंथर हैप्लॉइड है, N है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें N होते हैं, इसलिए यहाँ पर बनने वाला जो प्लांट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हैप्लॉइड होगा, N होगा। यहाँ पर बनने वाला प्लांट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड प्लांट को डिप्लॉइड करने के लिए कॉल्चिसिन से ट्रीट किया जाता है। कॉल्चिसिन एक तरह का एल्कालॉइड है, वो स्पाइंडल फाइबर की जो मूवमेंट है वो रोक देता है, जिससे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं। क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं होने के कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो हैप्लॉइड नंबर को या हैप्लॉइड को पॉलीप्लॉइडी या डिप्लॉइड में बनाने के लिए जो हैप्लॉइड प्लांट है उसको कॉल्चिसिन के साथ ट्रीट करके डिप्लॉइड नंबर बनाया जाता है। अब जो हैप्लॉइड प्लांट है वो डिप्लॉइड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसको बाहर फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पोलन कल्चर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि पोलर कल्चर में क्या किया जाएगा। सबसे पहले फ्लावर बड से एंथर को, एंथर से पोलन को, एंथर से किसको सेपरेट किया जाएगा, पोलन को, और उन पोलन को आइसोलेटेड करके हम उनको एक पेट्री डिश में कल्चर मीडिया पे ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद वही यहाँ पर डायरेक्ट एम्ब्रियो या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, यही सेम प्रक्रिया यहाँ पर होगी जो एंथर कल्चर में हो रही है। या तो डायरेक्ट मेथड से या फिर इनडायरेक्ट मेथड से क्या बन जाएगा, यहाँ पर निर्माण इसका प्लांट्स का निर्माण होगा। फिर कॉल्चिसिन से ट्रीट करके हैप्लॉइड नंबर को डिप्लॉइड में बदल दिया जाएगा। पोलन कल्चर प्रोड्यूस हो जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर जो है डिप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए किसे ट्रीटमेंट करते हैं, कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है।
एंथर कल्चर क्विक एंड ईजी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पोलन कल्चर बहुत टफ है क्योंकि सबसे पहले आपको एंथर लेना पड़ेगा। एंथर से पोलन बहुत छोटे होते हैं, उनको सेपरेट करने में बहुत दिक्कत है, इसलिए पोलन कल्चर जो टेक्निक है वो काफ़ी हार्ड होती है। एंथर कल्चर टेक्निक जो है वो आसान होती है, उसमें नंबर ऑफ डिप्लॉयड नंबर और यूप्लॉयड नंबर प्रोड्यूस करने में भी आसानी रहती है। एंड्रोजेनेसिस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? स्टेज ऑफ पोलन। आपको मैच्योर पोलन नहीं लेना है। मैच्योर पोलन जो बाइन्यूक्लिएट स्टेज में पोलन होता है उसको आपको लेना है, और चूंकि बहुत ज़्यादा मैच्योर पोलन होता है, स्टार डिपोजिशन हो जाने के कारण उसमें ग्रोथ नहीं होगी। फिजियोलॉजिकल स्टेज ऑफ डोनर प्लांट। डोनर प्लांट कैसे मीडियम है, उसकी फिजियोलॉजिकली कैसी है, वो किस तरह के माध्यम में वो ग्रो कर रहा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट हमेशा हेल्दी होना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्लांट के एंथर को लें तो हेल्दी एंथर तभी होगा जब प्लांट खुद हेल्दी होगा। तो हेल्दी प्लांट को चूज़ करना चाहिए उसकी फिजियोलॉजिकली कंडीशन को ध्यान में रखकर। जीनोटाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सक्सेस जो है वो जीनोटाइप पर निर्भर करता है। प्री ट्रीटमेंट ऑफ एंथर। एंथर को हमें एक इमेच्योर एंथर चाहिए, इसलिए उसको हम कई बार हम उसको ट्रीट करके उसको मैच्योर होने से रोक देते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट 3 से 6 डिग्री के बीच में 3 से 15 दिन के लिए किया जाता है। इस कोल्ड ट्रीटमेंट में वीक और नॉन वाइबल जो एंथर होते हैं वो किल हो जाते हैं और हमारे पास गुड मटेरियल रहता है, यानी कि वे एंथर जो इस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं, जो हेल्दी एंथर हो जाते हैं उनको हम हटा दिया जाता है ताकि हम जो है परफेक्ट एंथर को ले सकें। हॉट ट्रीटमेंट, जिस तरह से कोल्ड ट्रीटमेंट होता है उसी तरह से हॉट ट्रीटमेंट किया जाता है। टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री रखा जाता है। 24 आवर्स से लेकर 1 घंटे तक ये काम किया जा सकता है। केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल लाइक 2-क्लोरोइथेनॉल फॉस्फोनिक एसिड को हम लोग हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए अच्छी स्पीसीज प्रोडक्शन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप की जा सकती है। अब हम जो हैप्लॉइड प्लांट बनाएं उसको डिप्लॉयड कैसे बनाएंगे? आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि हैप्लॉइड प्लांट जो होते हैं उनको हम लोग कॉल्चिसिन से ट्रीट करके डिप्लॉयड बनाते हैं। जो कॉल्चिसिन होता है वो क्या करता है? स्पाइंडल फाइबर के सेपरेशन को रोक देता है। स्पाइंडल फाइबर को सेपरेट होने से उसमें जो संकुचन होता है जिसके कारण क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं उसको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिटर ऑफ स्पाइंडल फाइबर। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉल्चिसिन को लेकर प्रश्न पूछते हैं कि कॉल्चिसिन से नंबर डिप्लॉयड कैसे हो जाता है। तो क्या होगा कि हम सब लोग जानते हैं मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो जब एनाफेज में जाएंगे तो क्या हो जाता है? ये सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से। लेकिन जब आप कॉल्चिसिन से ट्रीट करेंगे तो ये जो सेपरेशन जो है क्रोमोसोम का, ये सेपरेशन नहीं हो पाएगा। इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं होगा तो नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो हैप्लॉइड नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डिप्लॉयड या पॉलीप्लॉयडी में बदल जाते हैं। ये कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट मुख्य रूप से सीरियल, वीट, राइस जो भी हम प्लांट यूज़ करते हैं एज ए हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करने के लिए जो भी एक्सप्लांट लेते हैं, कई बार सीधे एक्सप्लांट को कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है और फिर उसको कल्चर किया जा सकता है। उस पर मीडियम पर कल्चर करके भी हैप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एंड्रोजेनेसिस मुख्य रूप से ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से कोई भी हैप्लॉइड प्लांट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। हैप्लॉइड प्लांट को प्रोडक्शन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, उसको हम एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न जो है पोलन कल्चर, एंथर कल्चर या एंड्रोजेनेसिस कोई भी नाम से पूछा जा सकता है। एग्जाम में कई तरह के प्रश्न इसको लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एंड्रोजेनेसिस? तो एंड्रोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करने का एक मेथड है टिश्यू कल्चर में। हैप्लॉइड प्लांट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? हम मेल प्लांट से, मेल प्लांट पार्ट से। मेल प्लांट में हम पार्ट कौन से ले रहे हैं? एंथर कल्चर एंड पोलन कल्चर की सहायता से प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड कैसे होते हैं? कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट है। कैसे? कॉल्चिसिन जो है स्पाइंडल फाइबर को इनहिबिट कर देता है जिससे क्रोमोसोम का सेपरेशन मेटाफेज अवस्था में, एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाता है, नंबर डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐसे पौधे जिनको
बाकी एक्सप्लांट से हम लोग उनको कल्चर नहीं कर सकते, उनको एंथर कल्चर या पोलन कल्चर से प्रोड्यूस करके हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए और समझिए। थैंक यू।